नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रितु जैन ब्लेसिंग ऑडियो टीम सियाटल वाशिंगटन से सर वामसी किरण जी द्वारा लिखी बुक कर्म चक्र के ऑडियो श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए प्रस्तुत करती हूँ ऑडियो नंबर 14। दोस्तों, पिछले ऑडियोज़ में जहाँ हम कर्म चक्र से संबंधित अनेकों साधकों के प्रश्नों के माध्यम से उनके समाधान को सुन रहे थे, तो आज हम इस ऑडियो में कर्म ध्यान को करने की विधि और कुछ कर्म ध्यानियों के अनुभवों को सुनेंगे, जिन्होंने नए युग के आध्यात्मिक गुरु वामसी सर द्वारा कक्षाओं में बताए अनुसार कर्म ध्यान का अभ्यास करके अपनी समस्याओं और बीमारियों को ठीक किया। समस्या नंबर 1। मेरा नाम रमेश है। मैं विशाखापट्टनम में प्रथम वर्ष की डिग्री की पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं पिछले 5 वर्षों से गर्दन के दर्द से पीड़ित हूँ। कई डॉक्टर्स को दिखाने और कई दवाइयाँ लेने के बावजूद कोई आराम नहीं मिला। मैं हमेशा अपने गले में एक बेल्ट पहनता था। एक दिन मुझे मास्टर वामसी किरण जी की ध्यान कक्षा में भाग लेने का अवसर मिला। उन्होंने कर्म सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा कि जो भी दर्द हम अनुभव कर रहे हैं वह हमारे पिछले पाप कर्मों का परिणाम है, अर्थात उसमें गत काल का एक कर्म जरूर रहता है और इसे कर्म ध्यान के माध्यम से जाना जा सकता है। यह बात मुझे पसंद आने पर मैं अगले दिन सुबह 3 बजे उठा और कुछ देर तक ध्यान किया। मैंने बिना आंखें खोले विनती की, मास्टर्स, मैं गर्दन के दर्द से पीड़ित हूँ। इसका मतलब है कि मैंने अतीत में किसी को दर्द पहुँचाया है। कृपया मुझे मेरे गत जन्म से संबंधित मेरे हिंसा युक्त कर्म को, वही दर्द को दिखाइए। मैंने कुछ देर और ध्यान किया और सो गया। अपने नियमित अभ्यास के 15वें दिन मुझे एक ज्वलंत सपना आया, जिसमें मैंने एक कुत्ते की गर्दन पर डंडे से वार करके उसे मार डाला था। मैंने उस दृश्य को साफ साफ देखा और इस दृश्य को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं समझ गया कि मैंने पिछले जन्म में उस प्राणी को अत्यधिक कष्ट पहुंचाया है। मैंने तुरंत ध्यान में बैठकर अपने ध्यान में पूरे दिल से उस कुत्ते से माफ़ी मांगी। मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं कभी किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा और कभी मांस भी नहीं खाऊंगा। चमत्कारिक रूप से ध्यान के 30 दिनों के बाद मेरी गर्दन का दर्द गायब हो गया। यह मेरे जीवन का सचमुच बहुत बड़ा चमत्कार है। जैसा कि मास्टर से मैंने वादा किया था, मैंने उस दिन से मांस खाना भी पूरी तरह से बंद कर दिया है। आगे देखते हैं समस्या नंबर 2। मेरा नाम राजेश्वरी है। मैं नेल्लौर में रहती हूँ। मुझे हृदय की समस्या थी और मुझे एक असफल बाईपास सर्जरी करानी पड़ी, जिसमें 3 लाख रुपए खर्च हुए। मेरे हृदय की नसें काम नहीं कर रही थीं और डॉक्टर्स ने कहा कि 5 लाख रुपए की और ज़रूरत है। मुझे लगने लगा कि मृत्यु ही एकमात्र विकल्प था। एक दिन मैं नेल्लौर में एक बच्चों के पार्क के बगल में स्थित साईं बाबा के मंदिर में बाबा की मूर्ति को बैठकर दर्द और पीड़ा से देख रही थी। मैंने मंदिर के बगल के ध्यान कक्ष से किसी को प्रवचन देते हुए सुना। इस पर ध्यान न देते हुए मैं मदद और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हुए बाबा की ओर देखती रही। तभी लगा जैसे कि बाबा उत्तर दे रहे हैं और मैंने लाउड स्पीकर से ये शब्द सुने, आपको अपनी मदद स्वयं करनी होगी। इन शब्दों को भी नज़रअंदाज करते हुए मैंने बाबा से प्रार्थना की कि वह अपनी शक्ति से मुझे इस दर्द से राहत दिलाएं। तुरंत मैंने वक्ता से सुना कि आपके भीतर शक्ति है और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और प्रवचन देने वाले व्यक्ति के बारे में सोचते हुए मानो मेरे मन को पड़ रहा था और 1 घंटे से भी अधिक समय तक अपने आप को भूलकर उसकी बातें सुनती रही। मैं उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुई। हमारे सभी समस्याओं के उत्तर हमारे भीतर हैं। हम अपनी वास्तविकता के निर्माता स्वयं हैं। बाद में मुझे पता चला कि वह मास्टर वामसी जी हैं। मैंने उनके सुझाव के अनुसार कर्म ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दिया।
मैंने 40 दिनों तक रोज सुबह 3 बजे उठकर ध्यान किया और बाबा से प्रार्थना की, मेरे हृदय रोग का कारण बताइए। एक दिन मैंने सपना देखा कि मैंने एक खरगोश को पकड़ लिया जिसके साथ बच्चे खेल रहे थे और उसे पकाने के लिए किसी को सौंप दिया। जब इसे काटा जा रहा था तो इसका दिल खूबसूरत लग रहा था। मैंने इसे निकाला और अपने बच्चों के लिए पकाया और मैं तुरंत जाग गई। इसका मतलब यह है कि मैंने अपने पिछले जीवन में क्रूरतापूर्वक एक जीवित खरगोश का दिल निकाल लिया था। परिणाम स्वरूप मैं हृदय रोग से ग्रसित हो गई। मैंने एक जीवित प्राणी के हृदय को निर्दयतापूर्वक कुचल डाला। यह तो बहुत ही दर्दनाक और दुष्टतापूर्ण काम है। मुझे एहसास हुआ कि जब भी मुझे अपने दिल में दर्द महसूस होता है तो यह मुझे दिल के मूल्य की याद दिलाने के लिए होता है। मैं समझ गई कि दर्द का अनुभव करने के लिए मैंने स्वेच्छा से हृदय रोग को चुनकर यहाँ लेकर आई हूँ। उसके बाद मैंने ध्यान में बैठकर आत्मसात होकर प्रकृति से क्षमा मांगी। अपने सामने खरगोश की कल्पना करके मैंने उससे भी पूरे दिल से माफ़ी मांगी। कुछ समय बीतने के बाद मैंने डॉक्टर्स के पास जाकर जांच कराई और डॉक्टर्स ने मेरी जांच की और कहा कि ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हृदय की नसें ठीक ठीक काम कर रही थीं। बस दवाइयों का इस्तेमाल ही काफ़ी है। अब मेरा हृदय रोग कहाँ गायब हो गया पता नहीं और मैं कोई दवा भी नहीं ले रही हूँ। बाबा को मेरा भावपूर्ण प्रणाम। वामसी सर को भी मैं हृदय की कृतज्ञता से धन्यवाद अर्पण करती हूँ। समस्या नंबर 3। मेरा नाम सुक्कूबाई है। मैं कृष्णा जिले के गुड़ीवाड़ा शहर से हूँ। मेरा पूरा शरीर अल्सर से प्रभावित था। मैंने अनेकों डॉक्टर्स को दिखाया था। डॉक्टर्स ने इसे बेहद दुर्लभ त्वचा रोग मानते हुए कुछ दवाइयाँ लिखी। दवाइयाँ काम नहीं कर रही थीं। सर्दियों में त्वचा छालों से और मवाद से भर जाती थी और चारों तरफ से मवाद निकलता रहता था। यह देखने में बहुत घृणित लगता था। उस दौरान गुड़ीवाड़ा के कृष्ण मंदिर में भगवत गीता का यज्ञ आयोजित किया जा रहा था। मैं वहां उसे सुनने गई। वहां वामसीकरण जी कर्म विषय पर व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि हमारे पास पूर्ण विश्वास और धैर्य है तो कर्म ध्यान का मार्ग हमें हमारी किसी भी बीमारी और पीड़ा का कारण जानने और उसका इलाज करने में सक्षम बनाता है। मैं घर गई और सोचने लगी, शायद त्वचा रोग से मेरी पीड़ा कर्म ही है। मैं भी इसे ध्यान के जरिए देख ही लूं। इस दृढ़ विश्वास के साथ संकल्प लेकर मैं कर्म ध्यान का अभ्यास शुरू कर बैठने लगी। रोज सुबह मैंने अपने ध्यान में गुरुओं से आग्रह किया कि मैं जिस त्वचा रोग की बीमारी से यातना का अनुभव पा रही हूँ इसका कारण मेरे पिछले जन्मों में किसी को दिया गया दर्द है। कृपया मुझे उस दुष्कर्म को दिखाइए। इस तरह लगातार हर दिन मैं ध्यान करने लगी। मेरे कर्म के 18वें दिन मुझे एक सपना आया जिसे वामसी सर ने बाद में कहा कि वो सपना नहीं था, वो थर्ड आई विजन था। उस दृश्य में मैं एक बकरी जैसे प्राणी को पकड़कर उसकी खाल उतार रही थी जबकि वो जीवित थी। उस प्रताड़ना से वह बकरी तड़प तड़प कर चिल्ला रही थी। जीवन के भय और पीड़ा के कारण उस जानवर को जोर जोर से विलाप करना मुझे अब भी याद है। तुरंत मुझे बहुत पसीना आ रहा था। मुझे एहसास हुआ कि जानवर पर कितना अत्याचार किया गया। जब मेरी त्वचा के हल्के से फटने से इतना दर्द होता है तो मैं कल्पना कर सकती हूँ कि जानवर को कितनी पीड़ा हुई होगी। मैंने सच्चे हृदय से गुरुओं से मुझे क्षमा करने की प्रार्थना की और यह भी वचन दिया कि भविष्य में कभी भी किसी जीवित प्राणी को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगी। इसके बाद मैंने मांस पकाना और खाना भी बंद कर दिया। 6 महीने के भीतर मेरी त्वचा के छाले ठीक हो गए और अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। कर्म ध्यान अभ्यास ने मेरा जीवन बदल दिया। मैं निश्चितता के साथ कह सकती हूँ, हम अपनी वास्तविकता स्वयं बनाते हैं।
यह वाक्य परम सत्य है। दोस्तों, आगे सुनते हैं समस्या नंबर 4। मैं हैदराबाद से वेणु हूँ। मेरे दोनों पैरों की उंगलियों में छाले पड़ गए थे। मैं तेजी से चलने और लोगों से घुलने मिलने में असमर्थ था। एक बार मैं पूर्णिमा ध्यान के लिए लोगों के एक समूह के साथ बस में नागार्जुन सागर गया। सभी ने ध्यान किया और पूर्णिमा की चांदनी में मौज मस्ती की। मैं शामिल नहीं हो सका क्योंकि मेरे पैरों ने साथ नहीं दिया। मैं ईश्वर को कोसता हुआ निराश होकर बैठ गया। वामसी सर ने मुझे देखा और पूछा, तुम सुस्त और चिंतित क्यों हो? तुम भी उनके साथ शामिल हो जाओ और खुशी से समय बिताओ। मैंने आंखों में आंसू भरकर अपनी समस्या बताई। बोला, देखो सर, मुझे पता नहीं कि मैंने कौन सा पाप किया है जिसकी सजा मुझे मिली। वामसी सर ने मुझे सांत्वना देते हुए कहा, तुमने कहा था कि तुमने पाप किया है। इसका पता तुम स्वयं लगाओ कि तुमने क्या पाप किया है। मैंने उनसे पूछा, कैसे? वामसी सर ने कर्म ध्यान के बारे में बताया और कहा कि मास्टर्स तुम्हें तुम्हारी समस्या का कारण जरूर बताएंगे। मैं नियमित रूप से कई चोटों के साथ 2 पैरों का सामना सपने में देखता था। मैं 22 पत्थर चुपकाओ शब्द सुनता था और सोचता था कि अगर मैं अपने पैरों पर 22 पत्थर लगाऊंगा तो शायद छाले और सूजन ठीक हो जाएंगे। मैं उन 22 पत्थरों का मतलब समझ नहीं पा रहा था। वामसी मास्टर ने आंखें बंद करके 2 मिनट तक सोचा और बोला, देखो वेणु, मास्टर्स एक संदेश दे रहे हैं, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो। वह 22 पत्थर चिपका नहीं बल्कि 22 पत्थर मार रहा है। इसका मतलब था कि मैंने अपने पिछले जन्मों में एक व्यक्ति को 22 पत्थर मारकर अपंग कर दिया था। पैरों की कीमत जानने के लिए मैं यह समस्या अपने साथ लेकर आया हूँ। इस तरह मैं अपनी यातना का कारण समझ सका। इसके बाद हर बार अपने ध्यान के दौरान मैंने पैरों की कल्पना की, नमस्कार किया और क्षमा मांगी। मेरे पैरों के छाले पूरी तरह ठीक हो गए हैं और मैं ठीक से चल पा रहा हूँ। मैं अपने अनुभव से समझता हूँ कि मास्टर्स हमें यह बताने के लिए कई प्रयास करते हैं कि हम अपने दुखों के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। उनमें से सपने एक हैं। हम उन्हें अनदेखा कर रहे हैं क्योंकि हम उन्हें डिकोड करने में असमर्थ हैं। इसलिए प्रतिदिन सुबह ध्यान का अभ्यास करके हम मास्टर्स के संदेशों को पढ़ और समझ सकते हैं। दोस्तों, इस तरह इस ऑडियो के सफ़र में चलते चलते आज हम इस बुक के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, जहां हमने जाना कि कर्म कोई सजा नहीं बल्कि ये तो हमारे लिए प्रशिक्षण है और हम अपने कर्मों से सीख लेते हुए उनसे मुक्त भी हो सकते हैं। तो चलिए अब हम वामसी किरण जी द्वारा बताई गई कर्म ध्यान की रीति को समझते हैं, जिसके द्वारा हम अपनी कोई भी शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक समस्याओं को अपना कर्म या पिछले जन्मों में किया गया दुष्कर्म मानकर दुखी होने के बजाय मास्टर से मदद लेकर उन्हें कर्म ध्यान के माध्यम से दूर कर सकते हैं। इसके लिए रात को सोने से पहले कुछ देर ध्यान करिए और मास्टर्स को प्रातः समय में आपको जागरूक करने के लिए बोलकर ध्यान करते हुए सो जाइए। प्रातः काल में किसी न किसी एक समय में मास्टर जरूर आपको नींद से उठाते हैं। तब आप उस समय जहां उपस्थित हैं वहीं बैठकर अपनी दोनों आंखें बंद कर स्थिर सुखासन में बैठकर अपने श्वास पर ध्यान रखिए। मतलब है कि आपको ध्यानावस्था में बैठना है। इसके बाद अब आपकी सारी आलोचनाएं शून्य हो जाती हैं। तब आप अपने मन में बड़ी विनम्रता से एस्टल मास्टर से इस तरह प्रश्न करिए कि मास्टर, अब मैं जिन बाधाओं का अनुभव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसका मतलब है कि वो बीते हुए काल में, बीते हुए जन्मों में मुझसे जरूर किसी को बाधा पहुँची होगी। कृपया आप उस दुष्कर्म को मुझे दिखाइएगा। इस तरह आप 3 बार मन में बोलिए। ऐसा मनन कीजिए।
और बिना आंखें खोले ही कुछ देर ध्यान करने के बाद सो जाइए। इस प्रकार रोज बिना रुकावट के साथ लगातार 40 दिनों तक साधना कीजिए। 40 दिनों के भीतर एक दिन आपको स्वप्न संदेश मिलेगा। उस सपने में आपको हिंसित व्यक्ति या जीव जरूर दिखाई देगा। उसके बाद आप जब भी ध्यान में बैठें तब आपसे बाधित जीवों से क्षमा मांगते रहें। आपकी क्षमा मांगने की तीव्रता के अनुसार ही आपका कर्म दग्ध होता है। आप परिवर्तन पूर्व शाकाहार का ही सेवन कीजिए। मांसाहार सटीक कर्म बंद है। वह आपके प्रेम के द्वारों को बंद करने का आहार है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम। इस प्रकार हमने इस बुक के माध्यम से कर्म चक्र को समझते हुए उनसे बाहर निकलने के तरीके को समझा और जाना। आपका समय देकर मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।